बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं। अरे मैडम जी, बस पहुँचने अरे वाली मैडम जी मेरा किराया। हूँ। 1 सेकंड रुकना। क्या बोला? किराया? क्यों बे लंगड़े, तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मुझसे किराया मांग रहा है तू? अरे मैडम जी, इसमें बॉयफ्रेंड की बात कहाँ से आ गई? सुबह सुबह का टाइम है, 20 रुपए मेरे हुए, 20 रुपए दीजिए और जाइए। शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तभी मुझसे किराया मांग रहा है। नहीं दूंगी किराया। बोल क्या करेगा? अरे वो मैडम, हम अपाहिज हैं तो मेरे को हल्के में ले रही हो क्या आप? शांति से मेरा किराया दीजिए और जाइए। और वैसे भी इतना अच्छा खासा बन के घूम रही हो, आपके पास 20 रुपए नहीं हम गरीब को देने के लिए? शायद तुझे सच में नहीं पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तभी मुझसे किराया मांग रहा है। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो इस पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। साले जो तेरा 2 कौड़ी का रिक्शा है ना, इसे उठा के सीज करवा देगा। आपका बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर हो या फिर कुछ भी हो, हमने उससे क्या मतलब है? हमने आपको 4 किलोमीटर दूर से लाए हैं, आप मेरे को 20 रुपए दीजिए और जाइए। अबे ओ 2 कौड़ी के लंगड़े आदमी, तेरी हिम्मत भी कैसे हो रही है एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड से पैसे मांगने की? एक घुमा के दूंगी ना, सही हो जाएगा, तब मांगते रहना पैसे। मैडम जी आप एक बात बताइए, क्या पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड है तो आप मेरा किराया नहीं देंगी क्या? हम गरीब लोगों को पैसा मारना अच्छा लगता है? और वैसे भी मैडम इतना बन ढन के आइए, आपके पास 20 रुपए क्या ही होता होगा? इतना महंगा फोन चला रही हैं। हम गरीब लोग हैं, 700-800 रुपये दिन भर में कमाते हैं, उसमें भी फिर कोटा देना होता है। आपको 20 रुपए मांगते हो, शर्म नहीं आ रही है? शर्म? हाँ नहीं आ रही है मुझे शर्म। नहीं दूंगी पैसा। बोल क्या करेगा? अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी और इतनी लाठी पड़वाऊंगी ना, पिछवाड़े पे शुद्ध हो जाएगा। अरे वो मैडम, ज्यादा ना अंग्रेजी मत बोलो मेरे से। और वैसे भी मेरा किराया बनता है 20 रुपए दीजिए, और जिसको अकड़ दिखानी ना दिखाइए। मेरे आगे आपकी अकड़ चलने वाली नहीं है। हम अपाहिज है तो क्या हुआ, आप हमको कुछ भी बोलोगे? और जिसको फोन करना कर दीजिए, उसको भी तो पता चले कि आप मेरा 20 रुपए मारे ले रही हो। ज्यादा बोलेगा घुमा के दूंगी साले। ओ मैडम, ज्यादा ना गुंडाई ना करो मेरे आगे, बता दे रहा हूँ। 20 रुपए दीजिए और जाइए, ऐसा ना मेरा हाथ हो जाए। साले 2 कौड़ी के आदमी बदतमीजी करेगा, मेरे से किराया मांगेगा तू? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? 20 रुपए आप मेरा नहीं दे रही है, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? ये ले, नहीं दूंगी किराया। तेरी इतनी तूने मुझे थप्पड़ मारा? जिसको बुलाना बुला ले। आदमी तेरी हिम्मत में कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी। अरे जिसको बुलाना है बुला ले, तू कुछ नहीं कर सकती, समझ में आया? अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपाहिज आदमी का मारती, शर्म रख। तेरे को शर्म नहीं आती? 20 रुपए मारती है? जिसको बुलाना बुला ले, मैं डरता थोड़ी ना। अभी रिक्शा फोन कर दूं ना, सारे रिक्शा वाले आ जाएंगे। हेलो बेबी, आपको पता है यहाँ गौरी के पास ना एक ई रिक्शा वाले ने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, मेरे पर हाथ भी उठाया है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। मैं जा रहा हूँ, समझ मेरे तो मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। लंगड़े जाएगा कैसे? हट जाओ मैडम, चढ़ा दूंगा अभी मैं आपको। हट जाओ सामने से। हट जाने नहीं दूंगी, बाहर निकल। अरे मैडम जी हट जाइए, बता दे रहा हूँ आपको मैं। बाहर निकल। अभी मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, तेरी खटिया खड़ी करेगा। अरे जिसको बुलाना है बुला लीजिए, मैं डरता नहीं किसी से, बता दे रहा हूँ। नहीं साले, एक तो मैं लड़की, ऊपर से तू मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है, ऊपर से मैं पुलिस वाले। पहले हाथ किसने उठाया? पहले हाथ किसने उठाया? तूने बदतमीजी क्यों करी? क्यों मांगा मुझसे किराया? मैं अपने हक पे किराया मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ? मेरे बॉयफ्रेंड को आने दे। ये जो सारी हेकड़ी है ना, जो करना कर ले, मैं फोन नहीं रहा दूँ, सारे रिक्शे वाले अभी आ जाएंगे। साले एक तो लंगड़ा, ऊपर से ऐठन देखते रहता कितनी है। ले क्या हुआ बेबी? बेबी आपको पता है, इस 2 कौड़ी के रिक्शे वाले ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ऊपर से मुझसे किराया भी मांगा और बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। क्यों बे? 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुझे पता भी है कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे किराया मांगने की? बे साले लंगड़े, बे तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? बे वो बोल रही थी ना उसका बॉयफ्रेंड पुलिस में है। साहब देखिए, हमारी कोई गलती नहीं है। हम मैडम को पीछे 4 किलोमीटर दूर से बैठा के ला रहे हैं। बोहनी का समय है, मैडम से हमने अपने 20 रुपए मांगा तो मैडम हमको अकड़ दिखाने लगी, बोले किराया नहीं दूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, ये वो। साहब गरीब आदमी है, ऊपर से अपाहिज है, बोहनी खराब हो जाएगी साहब, तो दिन भर का धंधा पानी खराब हो जाएगा। बेबी ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करी थी, उसके बाद जाके इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। आप खुद सोचिए ना, मैं एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड हूँ और ये मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, साला 2 कौड़ी का लंगड़ा आदमी। सारे लंगड़े, तुझे पता भी है कौन हूँ मैं? इस एरिया में ना मेरा नाम चलता है, नाम। 2 मिनट लगेगा, तेरा रिक्शा जब्त करवा दूंगा। तुझे थाने में ले जाके इतना मारूंगा ना, साले दूसरी टांग भी तेरी टूट जाएगी। और किसी गर्लफ्रेंड से तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसे मांगने की? बे वो नहीं देगी पैसे, तू क्या कर लेगा बे? साहब देखिए, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। आपके वर्दी ना हम जनता की सेवा करने के लिए मिली है, आप अपनी गर्लफ्रेंड का पक्ष ले रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, अपना किराया मांग लिए तो कौन से जुर्म कर लिए? और वैसे भी साहब पढ़ाई हमने भी कर रखी है, हम भी कानून जानते हैं। अपाहिज है, रिक्शा चलाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम गवार हैं। आप ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। साले अगर तू इतना ही कानून जानता होता ना, ये रिक्शा नहीं चला रहा होता। क्या बोला भाई तूने? कानून जानता हूँ? अबे ये कानून की बत्ती बना के ना तेरे पिछोड़े में डाल दूंगा। और साले दूसरी टांग से लंगड़ा है ना, एक टांग तोड़ के ना
तो आराम से जाना, लंगड़े में घिसते घिसते साले। और वैसे भी ना तू मुझे जानता नहीं है बेटा, मैं तुझसे बोल रखा हूँ ना, इस एरिया में मेरा नाम चलता है, तुझे ना इस एरिया में रिक्शा चलाना नहीं है लगता है। और ये कानून की बातें कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है, इसको ना कुछ सिखाना पड़ेगा सबक। साले आज के बाद ना मेरी गर्लफ्रेंड की शक्ल याद रख, अगर दोबारा तूने कभी पैसे मांग लिए ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, थाने में बंद करके ना इतना मारूंगा ना तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे साले। क्यों बे लंगड़े, अब मुंह चला। जैसे मैं जब अकेले खड़ी थी तो मुंह चला रहा था, अब चला। बेबी आपको पता है इसने क्या बोला? इसने कहा तेरा बॉयफ्रेंड कोई भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब बोलती के बंदे तेरी। अबे खड़ा तो हूँ, पकड़ना छोड़ना। साहब देखिए, अब आप ये बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आपकी शिकायत ना ऊपर तक करूंगा। आप ये वर्दी है इसका गलत फायदा उठा रहे हैं साहब, हम गरीब लोगों का हक मार रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? और ये मैडम जी 20 रुपए नहीं दे पा रही, इतने अच्छे कपड़े पहन के घूमी है, 20 रुपए आप लोग क्लब में उड़ा देते होंगे, लेकिन इस गरीब को देने के लिए आपके पास 20 रुपए नहीं है। क्या बोला तूने? मेरी शिकायत ऊपर तक करेगा? अबे जाके डीएसपी एसपी जिसका मानो उससे जाके मेरी शिकायत कर देना। अबे मैं साले डरता नहीं हूँ किसी से, मेरा नाम ना ज्वाला सिंह है, ज्वाला सिंह। और तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई साले रिक्शे वाले, तू मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा, गर्लफ्रेंड से पैसे मांगेगा? आप देखिए कानून हमने पढ़ रखा है, हम गरीब है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को जुल्म ढाएंगे। साहब अपने मैडम को नहीं समझा रहे हैं, आपको सही का पक्ष लेना चाहिए, गलत का पक्ष ले अबे रहे लंगड़े चुप। बेबी जब ये आपके सामने इतना मुंह चला रहा है तो खुद सोच इसने पीठ पीछे मेरे साथ क्या क्या किया होगा। कंप्लेन करेंगे यार बेबी आप मेरे बगल में खड़े हो यार, इतना हाइपर मत हो। ऐसे रिक्शे वालों को ना मैं रोज सुबह शाम मत करिए, बता दे रहा हूँ। रोज पढ़ा लिखे होगे ना, जाके अपने घर पे रहना साले। अरे साहब आप बेचारे इस रिक्शे वाले को मार क्यों रहे हैं? अब तू कौन है? भैया देखिए ना, हम आपका जब बे ओए तुझे पता भी है इसने क्या किया? इसने मेरी गर्लफ्रेंड को ना छेड़ा और इस साले को ना इतनी बार मैंने समझा रखा है, पर ये ना साला समझता नहीं है। अब भैया हम आप रिक्शा किराया मांगे 20 आपका कोटा कैसे? ठीक है रामू तुम चुप रहो। अरे देखिए साहब, ये ना मेरा ही रिक्शा चलाता है और मैं ही इसका मालिक। अच्छा ये तेरा रिक्शा चलाता है? अबे तुझे यहाँ रिक्शा चलवाना है कि नहीं चलवाना है? अबे 2 मिनट लगेगा ना, रिक्शा उठा के तेरा जब्त करवा दूंगा। नहीं साहब, साले को भी जब्त करवा दूंगा मैं। नहीं साहब, रिक्शा सर अपना जब्त कर, एक काम करिए आप 2 मिनट आगे ही ना। अरे आगे क्या है बे? साहब 2 मिनट आगे आइए, बात कर लेते हैं ना कुछ हम लोग। बोल क्या बात करनी, बोल। साहब देखिए ना, बेचारा गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, अब हो गई होगी उससे गलती। एक काम करिए आप ना उसको कुछ बोलिएगा नहीं, और एक काम करिए ये लीजिए 500 पुलिस वाले को घूस दे रहा है, जेब में डाल चल पीछे चल जल्दी। आप पूरे 500 की है। रामू तुम साहब जैसे, आज तो तुझे मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती की ना। कंप्लेंट ऊपर तक। अरे नहीं रामू, साले की अकड़ नहीं जा रही है अभी भी। रामू उठा के ना इसी गाड़ी में भर के लेके जाऊंगा ना, और तेरा रिक्शा भी पहुंचा दूंगा थाने। इतनी ढीठ बदतमीज आदमी हो तुम। बेबी इसने तुमको मारा था ना? हाँ इसने मारा था। आके मारो पहले। नहीं साहब छोड़। मैडम जी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अबे ओए बस हो गया ना आज के लिए बेटा, कल अगर तू फिर मुझसे मिल गया ना बेटा, उठा के तुझे ना जेल में बंद कर दे तो कहना। चलो बेबी साहब आप लोग इस जाइए। साले को ना समझा देना। मुंह मत लग जाना, समझ में, समझा लो इसको। जी मेम साहब। और साले दोबारा रिक्शा लेके ना रोड पे दिखना हो जाना, और मेरी गर्लफ्रेंड की शक्ल याद रख। ले दोबारा ऐसी गलती मत कर देना। अरे रामू तू क्यों खामखा इन पुलिस वालों के मुंह लगता है? अरे भैया जी आपको क्या बताएं, सुबह का समय था, इनको हम 4 किलोमीटर बैठाल के लाए, 20 रुपए हमारे किराया बनता है। साहब ऐसे लोग 20 रुपए मारते रहेंगे, हम आपका कोटा शाम कहाँ से देंगे? अरे देख रामू कोई बात नहीं, तुम मत देते कोटा, एक दिन मेरे को बता देते सारी बातें, मैं कुछ ना बोलता तुमको। लेकिन अब तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम ऐसे पुलिस वालों से बहस करोगे, खामखा रिक्शा जब्त हो जाएगा, मेरा भी नुकसान होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा। साहब हम पढ़े लिखे हैं, इनको ना सबक सिखाऊंगा मैं। हम गरीब आदमी, तो उसका मतलब ये तो ना हम लोग पर जुल्म ढाएंगे लोग। अरे नहीं रामू तुम्हारी बात एकदम ठीक है, उनके पास अभी वर्दी है, उनके पास पावर है, और हम गरीब आदमी, अब गरीबों का तुम्हें भी पता है कोई नहीं सुनता है। अरे वो पुलिस वाला उल्टी सीधी धारा लगा के तुमको अंदर कर देता, तुम्हारा जो कोई सपना है तुम कभी पूरा कर पाते नहीं ना। अभी तो कहो मैं उसको कैसे ना कैसे करके समझा दिया हूँ। तुम एक काम करो, तुम परेशान ना हो, तुम आराम से रिक्शा लेके आओ, तब तक मैं भी चल रहा हूँ घर पे, ठीक है? और शाम को आके घर पे एक बार मिल लेना मेरे से। ठीक है सर। ठीक है। बताओ, हम गरीब लोगों के साथ ही ऐसा होता है। जब मैं जब IAS ऑफिसर बन जाऊंगा ना, तब इन लोग सबक सिखाऊंगा। तो 20 रुपए अब गरीब लोगों का मार देते हैं, क्लब में जाके हजारों रुपए उड़ा देंगे, लेकिन गरीब को देने के लिए पैसा नहीं है। इतनी धूप में खड़ी थी, अगर मैं ना रिक्शा लेके आता तो कहाँ आती है? गरीब लोगों के साथ ही ऐसा होता है। आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार,
क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? अरे पता है मुझे, वो रिक्शे वाले की वजह से गुस्से में हो ना। अरे उसको मैंने मारा तो कितना मार दूं मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, बताइए एक दरोगा की मैं गर्लफ्रेंड हूँ, और वो साला 2 कौड़ी का रिक्शे वाला, उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया और आपने क्या किया? उसे जाने दिया, उसे जेल में क्यों नहीं डाला? अरे तुमने देखा नहीं क्या कितना मारा मैंने उसको? अगर ज्यादा मार देता उसको, कहीं इधर उधर लग जाती, मेरी नौकरी पे बात आ जाती। तुम्हें पता है हमारे पास कोई सबूत थोड़ी है, और वैसे भी गलती उसकी थोड़ी थी, गलती तुम्हारी थी, तुमको किराया दे देना चाहिए। पर वहाँ मैं ये बोला, मैंने नहीं बोला ना। आपको भी ये लग रहा है कि मेरी गलती थी? अब आप उस 2 कौड़ी के रिक्शे वाले का पक्ष ले रहे हो मेरे सामने? अरे नहीं बेबी, मैं उसका थोड़ी पक्ष ले रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ। और वैसे भी बेबी तुम इतना नाराज क्यों हो जाती हो छोटी छोटी बातों को लेके? और वैसे भी रिक्शे वाले को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, दोबारा मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगी। आपने उसको जेल में क्यों नहीं डाला? उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है। अच्छा तुमने मारा नहीं उसको? मैंने भी मैंने मारा, लेकिन आपने जेल में क्यों नहीं डाला उसको? उसका रिक्शा सीज कर देते, उसकी दोबारा औकात नहीं होती मुझसे किराया मांगने की। कूल डाउन हो जाओ। वैसे भी ना रिक्शे वाले के पास, मेरे पास कोई सबूत होता तो मैं जेल में डालता भी। और वैसे भी ना वो बेचारा अपाहिज भी था, अगर मैं ज़्यादा मार देता उसको कहीं लग जाती, मेरी नौकरी चली जाती। तुम देख रहे पब्लिक प्लेस था, कोई वीडियो बना लेता तो। और उसने जो मुझे मारा उसका क्या? उसका भी तो वीडियो बन सकता था ना। तुम परेशान मत हो, अभी मैं शाम को जाऊँगा ना उधर, उसके बाद सारी चीज़ें मैं सही कर दूँगा। और रही बात तुम्हारे गुस्से की, तो गुस्सा कम करने के लिए मेरे पास एक चीज़ है ना। नहीं होगा मेरा गुस्सा कम। अरे अभी तुम्हारा गुस्सा मैं कम करता हूँ। ये पकड़ो पैसे, जाके आईफोन पसंद है ना तुम्हें? हाँ, जाके आईफोन लेके आओ, जाओ। पक्का? अरे पक्का, ये तो तुम्हारे पैसे हो गए ना अब सारे। मैं भी जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल जाना। और सुनो, मेरे लिए ना एक कप कॉफ़ी बना दो। बिल्कुल, अभी बना देती। हाँ। पर मैं हिसाब नहीं दूंगी इन पैसों का। अरे मैं तुमसे हिसाब मांग रहा हूँ क्या? थैंक यू बेबी, मैं जाती हूँ। सही है यार, लड़कियों का भी पैसे दे दो खुश हो जाती हैं। हम लड़कों का क्या है, सुबह शाम बाहर निकल के कमाते हैं, उसके बाद इतना परेशान होते हैं। गर्लफ्रेंड बनाने का फ़ायदा भी ये है कि चलो ठीक है, तो इससे शादी भी करनी है, इसके पापा से बात भी करनी है चल के। अरे क्या बात रामू भैया, तुम रिक्शा उक्सा नहीं चला रहे हो? अरे मालिक क्या बताएं, आप ही का तो रिक्शा था ना। अब आए दिन पुलिस वाले परेशान कर रहे थे, तो हमने सोच लिया कि हम पढ़ाई लिखाई भी फोकस करेंगे, रिक्शा विक्शा अब नहीं चलाएंगे। तो रिक्शा उक्सा नहीं चलाओगे तो अच्छा सुनो, तुम्हारे पास अभी पैसा तो होगा नहीं, क्योंकि तुम हमको जो रिक्शा चलाते तब तो तुम पैसा आता था। कि सब मंडी से सब्जी ला के बेचेंगे, शाम को, दिन में फ्री रहेंगे, तो दिन में थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। नहीं नहीं चलो, ये तो खैर तुम बहुत बढ़िया सोच रहे हो। एक काम करो तुम अब, अरे रुको, अब तुम हमारे यहाँ इतने टाइम ईमानदारी से रिक्शा चलाए हो, तो हमारा क्या इतना भी फर्ज नहीं बनता है क्या? काम करो, ये लो, ये पूरे 1800 रुपए हैं, इनसे जाके सब्जी का अपना धंधा कर लेना तुम। जो भी और काम पड़े तो हमसे और बोल देना। भैया बस सुबह इस बार देखो मंडी लेके जाएंगे, रिक्शा कल भर के दे दीजिएगा। अरे बिल्कुल, तुम कल वर्क लेके, हम तो कह रहे हैं तुम आज ही शाम कर ले जाओ, और आज रात में चलाओ, उसका कोटा भी मत देना तुम हमको, ठीक है? पुलिस वाले साहब बहुत परेशान करते हैं, कुछ पढ़ लिख के बन जाएंगे तो ऐसे लोगों को सबक तो सिखाएंगे। बात तुमसे कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई पे एकदम ध्यान दो, कॉपी किताब, किसी भी चीज के लिए तुमको अगर पैसा चाहिए तुम हमसे आके बोलो। और हाँ, एक दिन ना तुम बहुत बड़े अफसर बनना, और जैसे आज पुलिस वाले थे ना, ऐसे लोगों को और ऐसे अफसरों को तुम एकदम राइट टाइम करना। फिर हम गरीब लोगों पर अत्याचार होता है। अब सब्जी ला के शाम को बेचेंगे, दिन में पढ़ाई करेंगे। और गुरुकुल कोचिंग है ना, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। बस तुम यही करना, अगर कोचिंग के लिए पैसा ना हो तो भी हमसे बताना। नहीं साहब, आपने इतना प्यार, अरे नहीं, आपने इतनी हमारी मदद कर दी, बहुत। चलो ठीक है, छब्बीस तुम चले जाना, रिक्शा आके ले लेना हमसे। ठीक है। बताओ भैया कितने अच्छे हैं, हम इनके बाद 3 साल रिक्शा चलाएं, ईमानदारी चलाएं, तभी ना आज हमको ये भैया इतने काबिल समझें। चलो जाएंगे मंडी, इनका रिक्शा लेके सुबह सब्जी ला के रख देंगे, शाम से बेचेंगे बाजार में। फिर गर्मी का सीजन है, एक तो कूलर भी खराब हो गया है। सुबह शाम हो गई, अभी तक कोई मिला नहीं है। प्लान काट दूंगा तो 300 रुपये ही मिल जाएंगे, शाम को जुगाड़ो। ये आया ओए नक्शेबाज, जरा साइड लगा, गाड़ी इधर लगा। चल उतर गाड़ी से, जल्दी उतर, इधर आ, चाबी ला गाड़ी की। अरे सर चाबी हम ले हैं ना सर। हेलमेट कहाँ है तेरा? अरे सर दूध लेने जा रहे थे सर। अच्छा, घर पे मेहमान है, मम्मी ने बोला जाओ दूध ले आओ जाके डेयरी से। दूध लेने जा रहा है तो क्या सर पे हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है? अरे सर बगल में रहते हैं, क्रॉसिंग उस पर सर, क्या ही इतनी देर में, और सब गांव के हैं सर, हम लोग लोकल के हैं। अच्छा लोकल के हो, एक काम करो, गाड़ी के पेपर दिखाओ और निकलो यहाँ से। सर पेपर तो गाड़ी धुला था ना, घर पे रख दिया था सर। अच्छा
ये बहाने ना मैंने बहुत सुने हैं, क्योंकि पुलिस की लाइन में मुझे 5 साल हो गए। 5 साल में ना कम से कम ऐसे बहाने 1000 बार सुने होंगे। अभी तू थोड़ी देर में बोलेगा मेरे चाचा विधायक हैं, है ना? सर आपको कैसे पता हमारे चाचा विधायक है सर? सुबह एक भी लौंडा ऐसे आते हैं ना, यही बोलते हैं हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे पापा बहुत मंत्री के यहाँ लेकिन काम सर हम करते हैं। झूठ नहीं बोलते सर, हमारे चाचा सच में विधायक हैं। अच्छा, चलो चलो, बात कराए क्या सर? नहीं, चलो बात करो। ठीक है सर, बात कराते हैं। देखते हैं हम भी तुम्हारे चाचा बहुत बड़े विधायक हैं कि नहीं। अरे गलती दूसरे को मिला दिया था। अच्छा, मिलाओ चाचा विधायक को फोन मिलाओ अपने। नहीं, चाचा विधायक का फोन नहीं उठाना तो आज ही उनकी विधायकी गिरी निकलेगी यहीं पर। यार क्या हुआ? अरे सर टाइम लगता है, मीटिंग में बैठे होंगे ना सर। अबे ओए, चल फोन रख। अरे सर जल्दी से 1000 रुपए निकल यहाँ से। बहुत देर से तुझसे मैं प्यार से बात कर लिया हूँ। अबे इतनी देर से मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, पैसा दे और निकल यहाँ से। सर अरे सर साले, अबे साले 70 रुपए तू रखा है, ऊपर से तू जो है दूध भी लेने जाना है। ये पकड़ 20 रुपए, जाके 20 रुपए का दूध लेके आना। चल सर दे देते, 50 रुपए जेब में पड़े रहते। अबे हमको भी तो पैसा चाहिए ना। चल निकल यहाँ से। 50 दोबारा ना हेलमेट लगा के निकलना, वरना साला आपकी 10,000 का चालान काटूंगा तेरा। सर 50 रुपए भी नहीं छोड़े सर आप लोग भी सर, क्या ही बता रहा है कि भावको। चल साला बताओ यार, किस्मत ही खराब है। 50 रुपए मिले, किसी और को पकड़ना पड़ेगा। क्या करें यार, दिमाग खराब रहता है। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड उबाय रहती है, उसको भी गिफ्ट शॉपिंग कराना होता है। कहाँ से लाऊं इतना सारा पैसा? हाय बेबी। अरे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ चेकिंग कर रहा हूँ। क्या करूँ, ये भी काम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी शॉपिंग वॉपिंग कैसे होगी? मैं आपसे गुस्सा हूँ। अरे गुस्सा हो? पर बाबू किस लिए तुम गुस्सा हो, मुझे बताओ तो। अच्छा, मुझे समझ में आ गया। वो तो तुम उस दिन ड्रेस देखी थी ना मॉल में, मुझे अच्छे से याद है। उसी के लिए तो मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। क्या जुगाड़ कर रहे हैं? ना ड्रेस दिलाते, ना कहीं घुमाने ले जा। ये अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये खटारा गाड़ी अब कब चेंज करेंगे? आपको पता है मेरे पापा को फॉर्च्यूनर देखनी है, और अगर आप इसमें आएंगे बात करने ना तो वो रिश्ते के लिए मना कर देंगे। तुम्हारे पापा से ना मैं बात करने आ जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पापा ना थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, मुझे पता। पापा को मत बोलिए। अरे सॉरी बेबी, पर तुम्हें बेबी एक बात बताऊं, तुमसे जब शादी हो जाएगी ना, मस्त हम लोग चलेंगे मनाली घूम के आएंगे। तुम्हारे पापा का पैसे भी हैं। बात तो सही है बेबी, पर प्लीज ना इसको चेंज करिए गाड़ी, और कुछ अच्छी गाड़ी लीजिए ना। कितनी खटारा है, देखो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेबी इसको ना कल नहीं, 1 साल बाद ना मैं इसको चेंज कर दूंगा। जब तुम्हारी हमारी शादी हो जाएगी, हमारे पापा कुछ पैसे देंगे ही हमको दहेज में। अब पुलिस वाला हूँ, कुछ तो दहेज मिलेगा ही ना मिलेगा। लेटर आया तू कौन है बे? साहब, ये लेटर आया था आपके लिए। चल ठीक है, निकल यहाँ से। जी सर। बेबी ये कौन था और ये क्या है? ओहो, याद आया, मेरा ना प्रमोशन होने वाला है। हो सकता है उसी का लेटर हो ये। और कितने अच्छे टाइम पे तुम आई हो, लेटर भी आ गया और तुम भी आ गई। अब खुद अपने शुभ हाथों से पढ़ के मुझे सुनाओ मैं क्या बन गया हूँ। इस पे कितने प्रमोशन होने वाला है? और क्या? इसका मतलब यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे। अरे फिर तो तुम्हारे पापा से जानते हो ऑडी मांगूंगा, क्योंकि मैं मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। ऑडी मांगेंगे नहीं, लेकर आएंगे। अच्छा हाँ भाई, लेके आएंगे। मैं अभी पढ़ के बताती हूँ। चलो बताओ बेबी, फिर कितने स्टार लगे अब? ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है। पढ़िए इसे। क्या? सस्पेंड हो गए हो आप। अरे अब क्या करेंगे? ये किसने किया यार? मुझे लग रहा है ना, यहाँ का जो नया डीएम आया है ना, उसी की वजह से अब आपके जो दोस्त आ रहे हैं ना, ये भी चले जाएंगे। यार प्रियांशी, तुम ये सब क्या बातें कर रही हो? मेरा दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा है। ये किसी ने डिपार्टमेंट में चुगली की है मेरी, वरना आज तक किसी की औकात नहीं थी ज्वाला सिंह के खिलाफ कोई बोल सके। अब आप पापा के सामने भी खटारा गाड़ी में ही आओगे। और अरे ये सब छोड़ो यार, डीएम ने बुलाया अपने ऑफिस पे। एक काम करो ना बेबी, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम चलोगे, हो सकता है लड़की की कुछ बात सुन के वो डीएम हमको सस्पेंड करने से रोक दे। बेबी तुम मेरी बात मानो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कैसे होंगी बेबी सारी देखो, चीजें? बेबी जरा टाइम नहीं है, 1 घंटे के अंदर उनके पास पहुंचना पड़ेगा। तुम जल्दी से गाड़ी में बैठो। चलिए। पता नहीं किसने मेरे साथ कर दिया, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी ऐसे तो। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ, और सर गरीबों की मदद भी करता हूँ। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं, सबकी मदद करते हैं, फिर भी आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया। ये वो रिक्शे वाला है ना,
अपाहिज जिसको मैंने मारा था? हाँ बेबी, ये वही अपाहिज रिक्शे वाला है। क्यों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो नया आईएएस अफसर है। तो सर आप तो रिक्शा चलाते थे ना, और सर आप अपाहिज भी थे। सर आप आईएएस कैसे बन गए? हाँ, आप तो एक रिक्शे वाले थे ना, आप यहाँ पे आईएएस ऑफिसर कैसे बन के बैठे हुए हैं? इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी तुम दोनों आज भी वैसे के वैसे ही हो। तुम लोग को क्या लगता है कि हम जो गरीब लोग होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं, मोची लोग होते हैं, उनको हक नहीं पढ़ाई लिखाई करने का, उनको आईएएस ऑफिसर का बनने का हक नहीं है? तुम लोग तो सिर्फ यही लगता है ना कि आईएएस ऑफिसर जो भी बनता है वो अमीर खानदान से उठ के आता है, लेकिन तुम लोग ये सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत है। और रही बात मेरी, तो कुछ सालों पहले जब मैं रिक्शा चलाता था, बाहर सा अपाहिज था, लेकिन तुम लोगों के साथ मेरे साथ क्या किया? मेरे 20 रुपये किराए बन रहे थे, लेकिन नहीं। और आप मैडम, आपने मेरे से क्या बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, तो आपकी जो मर्जी आएगी आप वो करेंगी, गरीब रिक्शे वालों का हक मारेंगी? आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि जो गरीब रिक्शे वाले होते हैं 700-800 रुपये दिन भर की रिक्शा चला के कमाते हैं, उनको 500 रुपये कोटा देना होता है, लेकिन नहीं, आप 20 रुपये देने में गरीब हो जाती। आपने क्या किया? आपने अपने बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर को वहाँ बुलाया, मुझे मरवाया, पिटवाया। जब मैंने बोला कि मैं कानून जानता, संविधान हमने पढ़ रखा है, तब आपने क्या बोला था भाई साहब कि कानून की बत्ती बना के आप मेरे पिछवाड़े में डाल देंगे? कानून आपको यही सिखाता है कि लोगों से बात कैसे की जाती है? शायद आप ये भूल रहे हैं, ये वर्दी सरकार ने आपको ना जनता की सेवा करने के लिए दी है, आप अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करते हैं। और रही बात आपकी, तो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट मेरे पास आई है कि आप लोगों से घूस बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर उस समय मेरा दोस्त आपको घूस ना दिया होता ना, तो आप पता नहीं मेरे ऊपर कितने सारे धाराएं लगा दिए होते। वो तो शुक्र मनाइए कि मेरा दोस्त वहाँ पे टाइम से आ गया था और उसने आपको घूस दी, और आप खुशी खुशी घूस अपने जेब में डाल लिए। अगर उस दिन मेरा दोस्त ना आया होता ना, तो शायद आज मैं यहाँ आईएएस ऑफिसर बन के ना बैठा होता। उस दोस्त ने ना मेरी इतनी मदद की पढ़ाई लिखाई करने में, यहाँ तक मेरी उसने कोचिंग की भी फीस भरी। और आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? इसलिए मैंने डिसीजन लिया है, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। दफा यहाँ से। सर मुझे माफ़ कर दिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मैं आज के बाद ना ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे डिपार्टमेंट की बदनामी हो। सर कुछ महीनों बाद ना हमारी इसकी शादी है, सर आप सस्पेंड कर देंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। सर इसके पापा मना कर देंगे शादी के लिए। हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। हाँ सर, मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हो जाने अनजाने में हो गया। सर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, इन्हें माफ़ कर दीजिए। अगर आप इन्हें सस्पेंड कर देंगे तो मेरे पापा कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ सर, मैं आज के बाद ना सारे गलत काम छोड़ के ना पूरी ईमानदारी से नौकरी करूँगा। सर वो पहले मैं गर्लफ्रेंड के प्यार के चक्कर में ना ये सब वर्दी का गलत फ़ायदा उठा रहा था। सर आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा मैं। क्या बोला? जाने अनजाने में गलती होगी? किसी गरीब को सताना वो जाने अनजाने में होता है? और क्या कहा तुमने कि मैं इसे सस्पेंड कर दूंगा तो तुम्हारी शादी नहीं होगी? भाई साहब, जब आप मुझे मार रहे थे, मैंने आपसे बोला था कि मैं कानून जानता हूँ, आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, तब आपको एक बार भी होश नहीं आया कि मेरे ऊपर धाराएं लग जाएंगी, मैं आईएएस ऑफिसर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा? आपको जब मेरे फ्यूचर की चिंता नहीं थी तो मुझे आपकी फ्यूचर चिंता क्यों होगी? अपनी फाइल उठाइए और दफाओ यहाँ से। सर प्लीज़ देख लीजिए ना, इन्हें सस्पेंड मैंने बोला ना, दफाओ। तो गैस आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो गैस इस वीडियो से हम सिर्फ यही सीख देना चाहते हैं कि हमें किसी का भी हक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गैस जो गरीब आदमी होता है वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता है गैस, और जो हम सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उनको सरकार सैलरी देती है। तो इसलिए गैस सबकी इज्जत करें। और गैस अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।